नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे मामले पर चर्चा करेंगे जिसने न केवल हरियाणा को बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। यह मामला एक गंभीर राजनीतिक और सामाजिक संकट का प्रतीक बन चुका है। प्रधानमंत्री द्वारा बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और किसानों की आय दोगुनी करने के वादों के बीच हरियाणा में एक ऐसा विवाद उभरा है जिसने राजनीति और समाज के हर पहलू को प्रभावित किया है। आज हम जानेंगे कि कैसे यह मामला जंतर मंतर पर पहुंचा और किस प्रकार प्रधानमंत्री की चुप्पी ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। यह मामला न केवल राज्य के भीतर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चाओं का केंद्र बन चुका है और इसने भारतीय राजनीति की दिशा को भी प्रभावित किया है। हरियाणा एक ऐसा राज्य जहां बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों ने खासा प्रभाव डाला था, अब खुद एक विवाद में फंस गया है। यह विवाद राज्य की महिलाओं और खिलाड़ियों से जुड़ा है जो लंबे समय से अपनी समस्याओं को लेकर संघर्ष कर रही हैं। खेल जगत में सफलता पाने के बावजूद इन खिलाड़ियों को मान्यता और समर्थन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में अपनी भाषणों में इन मुद्दों का उल्लेख किया था, लेकिन वास्तविकता में स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। हरियाणा की खिलाड़ियों का कहना है कि उन्होंने देश को गर्वित किया है, लेकिन उनके साथ न्याय की भावना की कमी रही है। प्रधानमंत्री ने पहले बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसे नारों से इस राज्य की महिलाओं की सराहना की, लेकिन जब इन महिलाओं ने अपने अधिकारों की मांग की तो उनकी आवाज को दबा दिया गया। इस प्रकार यह मामला अब एक बड़ी सामाजिक और राजनीतिक चुनौती बन चुका है। हरियाणा में खिलाड़ियों का आंदोलन एक बड़ा मुद्दा बन गया है। इन खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है, लेकिन उन्हें राज्य और केंद्र सरकार से उचित मान्यता और समर्थन नहीं मिला। इस आंदोलन ने सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को एक साथ लाया है, जिससे इस मामले की गंभीरता और बढ़ गई है। खिलाड़ियों की शिकायतें मुख्य रूप से उनके प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और सरकारी समर्थन की कमी के बारे में हैं। उनके अनुसार उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला और उनका उचित सम्मान भी नहीं किया गया। जब इन खिलाड़ियों ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आंदोलन शुरू किया तो उनका ध्यान दिल्ली के जंतर मंतर तक पहुंच गया, जहां उन्होंने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में हरियाणा की महिलाएं भी शामिल हुईं, जिन्होंने कृषि और सामाजिक क्षेत्र में कठिनाइयों का सामना किया है। उनकी भी समस्याओं को सरकार ने नजरअंदाज किया, जिससे उनके संघर्ष को और भी जटिल बना दिया। अब इस आंदोलन ने राजनीतिक विवाद का रूप ले लिया है। कई नेताओं ने इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की है और यह मामला मीडिया में व्यापक रूप से उछल गया है। लोगों की प्रतिक्रिया भी काफी तीव्र रही है, जिसमें कई लोग सरकार की आलोचना कर रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। हाल ही में इस मामले में नई साक्षात्कार और गवाहियां सामने आई हैं, जो स्थिति को और अधिक जटिल बनाती हैं। कई खिलाड़ियों ने अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा किए हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें खेल की सुविधाओं की कमी और वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ा। उनकी कहानियां दिल दहला देने वाली हैं और इसने दर्शकों को गहरी संवेदनाओं से भर दिया है। इसके अतिरिक्त यह भी खुलासा हुआ है कि कई सरकारी अधिकारियों ने खिलाड़ियों की समस्याओं को हल करने के बजाय उन्हें नजरअंदाज किया। यह तथ्य और भी चौंकाने वाला है कि प्रधानमंत्री के कार्यालय ने इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया, जबकि उन्होंने पहले इस राज्य की महिलाओं और खिलाड़ियों की सराहना की थी। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और सीबीआई ने भी जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने कुछ महत्वपूर्ण सबूत एकत्र किए हैं और गवाहों के बयान दर्ज किए हैं। सीबीआई ने इस मामले में प्रमुख व्यक्तियों से पूछताछ शुरू की है और इस बात की जांच कर रही है कि सरकारी अधिकारियों ने खिलाड़ियों की समस्याओं को क्यों नजरअंदाज किया। यह जांच दर्शाती है कि सरकार की ओर से खिलाड़ियों के साथ वादा किए गए सुधारों की अनुपस्थिति ने किस प्रकार इस मामले को बढ़ावा दिया। इस मुद्दे पर जनता की प्रतिक्रिया भी काफी तीव्र रही है। सोशल मीडिया पर लोगों ने सरकार की निंदा की है और न्याय की मांग की है। कई लोग इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं और इसे न्याय का प्रतीक मान रहे हैं। जनता की इस प्रतिक्रिया ने इस मुद्दे को और अधिक उजागर किया है और यह दर्शाता है कि लोग अब सरकार की जिम्मेदारियों के प्रति सजग हो गए हैं।
दोस्तों, इस मामले ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमारे समाज में न्याय और समानता की स्थिति क्या है। अगर आप भी इस मुद्दे पर अपनी राय रखना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें और बताएं कि आपको इस मामले के बारे में क्या लगता है। क्या आप भी मानते हैं कि सरकार को खिलाड़ियों और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए? इस चर्चा में शामिल हों और न्याय के लिए एक मजबूत आवाज उठाएं। इस गंभीर मामले में अभी भी कई अनसुलझे सवाल हैं। हम देखना चाहेंगे कि आगे की जांच और सरकारी कार्रवाई इस स्थिति को कैसे बदलती है। क्या खिलाड़ी और महिलाओं को उनकी हक की प्राप्ति होगी? क्या सरकार अपनी जिम्मेदारियों को समझेगी और उचित कदम उठाएगी? हम इस मामले की निगरानी जारी रखेंगे और आपको भविष्य में होने वाले किसी भी महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में बताएंगे। हमारी जिम्मेदारी है कि हम समाज में न्याय और पारदर्शिता को सुनिश्चित करें। आइए हम सभी मिलकर इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ें और सुनिश्चित करें कि सभी की आवाज सुनी जाए। धन्यवाद और जुड़े रहिए हमारे साथ।